Hello bachcho, let's see the question. The question say consider the equation x raised to power 4 plus 2ax cube plus x square plus 2ax plus 1 is equal to 0, where a belongs to R. Also range of f of x is equal to x plus 1 divided by x is semi-open interval minus infinity comma 2 union semi-closed interval 2 comma infinity. If exactly two roots are positive and two roots are negative, then the number of integral value of a is option A 2, option B 1, option C 0, option D 3. तो आप इक्वेशन गिवन है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2ax क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a हमारा बिलोंग कर रहा है r को, मीन्स रियल नंबर को। f ऑफ x जो ये हमारे को x प्लस 1 डिवाइड बाय x के हमारे पास की रेंज है सेमी ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कोमा माइनस 2 यूनियन सेमी क्लोज इंटरवल 2 कोमा इन्फिनिटी। अगर हम क्या हो एग्जैक्टली टू पॉजिटिव हो टू नेगेटिव रूट हो, देन हमारा इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी a की। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने। तो देखो हमारे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे पास मान लो एक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज नो रूट इन, हमारे पास कोई भी रूट नहीं है ओपन इंटरवल a1 कोमा b1 में। अगर हम ले लें कि जो f ऑफ x है किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के। यहाँ पर जगह से कि दिस इंप्लाइज दैट कि f ऑफ a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और f ऑफ b1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो हमारे पास ये होगा और या हमारा पे होगा कि f ऑफ a1 इज लेस देन इक्वल टू 0 और f ऑफ b1 इज लेस देन इक्वल टू 0। हमारे पास या तो ये होगा या ये चीज होगी। अब ऐसा क्यों होता है, अब देखो ये है हमारे पास हमारी x इज दिस इज आवर y एक्सिस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है a1 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है b1 है। आप a1 पॉइंट को नेगेटिव साइड ऑफ एक्सिस भी ले सकते हैं और दोनों को भी a1 और b1 को। अब देखो अगर हम यहाँ पे ये ले लें कि f ऑफ a1 जो है ये हमारा किसके इक्वल है y1 के, और f ऑफ b1 जो है उनसे इक्वल है ये हमारा इक्वल है y2 के। अगर हम ये ले दोनों हमारे पास दोनों के साइन क्या अपोजिट है, मींस अगर हम ये ले लें कि y1 जो है ये तो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y2 जो है ये है हमारा लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो मानते हैं हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा a1 कोमा y1 और मान लेते हैं आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा b1 कोमा y2। अब देखो ये जो हमारा फंक्शन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cf ऑफ x था, हमारा क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये होगा हमारा कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब हमारे पास f ऑफ x ग्राफ यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। तो हमारे पास तो यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगी एक जीरो यहाँ पे मिल जाएगी किसकी, हमारे पास f ऑफ x की हमारे ओपन इंटरवल a1 कोमा b1 में। अब देखो अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं दोनों को लेते हैं पॉजिटिव, मीन्स y1 को भी ले लेते हैं हम यहाँ पे क्या y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y2 को भी ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम मानते हैं हमारे यहाँ पे कई पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा b1 कोमा y2। तब हमारे से ग्राफ ऐसे ड्रॉ हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तब हमारे से कोई भी रूट नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली हम नेगेटिव वाले के लिए भी ये चीज ऐसे शो कर देंगे, तो हमारे दोनों क्या होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, या हमारे पास यहाँ पे दोनों रहेंगे लेस देन इक्वल टू 0 होंगे। तो दोनों की बात मतलब क्या है कि f ऑफ a1 और f ऑफ b1। ये था हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। तो हमने चीज आपको बता दी कि f ऑफ a1 और f ऑफ b1 या तो हमारे यहाँ पे कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे 0 के, और यहाँ पर कहेगा f ऑफ a1 और f ऑफ b1 या कहेंगे लेस देन इक्वल टू होंगे 0 के। अब देखो हमारे पास सेकंड की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है होता है दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे को होता है a प्लस b इसके कंप्लीट स्क्वायर, देन हमारे पे आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ a b। अब देखो
हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन थी x रेज टू पावर 4 प्लस 2ax क्यूब प्लस x स्क्वेयर प्लस 2ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइड किससे कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर से। हमारे पास जाएगा दिस इंप्लाइज दैट एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइड्स बाय एक्स स्क्वेयर, तो हमारे पास जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस 2ax क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर, हमारे पास जाएगा 2ax प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड्स बाय एक्स स्क्वेयर, हमारे पास जाएगा 1 प्लस 2ax डिवाइड्स बाय एक्स स्क्वेयर, हमारे पास जाएगा 2a डिवाइड्स बाय एक्स, फिर आ जाएगा प्लस 1 डिवाइड्स बाय एक्स स्क्वेयर, ये हमारे को होगा 0 के। और क्या इंप्लाइड कर देगा यहाँ से कि दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वेयर हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड्स बाय एक्स स्क्वेयर, देन आ जाएगा फिर यहाँ पे अब प्लस हम करेंगे इन दोनों टर्म में से ले लेंगे 2a को कॉमन, तो आ जाएगा 2a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड्स बाय एक्स, फिर यहाँ पे बचा 1, तो आप देगा प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से कि दिस इंप्लाइज दैट अब कि देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर, ये हमारे इक्वल से होगा एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स, इसके कंप्लीट का स्क्वेयर, फिर यहाँ पर यहाँ पे माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एक्स, यहाँ हमने अपने की कॉन्सेप्ट का यूज किया है। फिर आप देगा प्लस यहाँ पे 2a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड्स बाय एक्स, फिर आ जाएगा प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। और पे यहाँ पे x हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे कर देंगे पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे कि ये जो हमारे पास x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स है किसके इक्वल है, ठीक है, तो हमारे पे आ जाएगा यहाँ से कि टी स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 2at, फिर आप यहाँ पे प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पे आ जाएगा कि टी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ at माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारा गिवन क्या था, हमारा पे गिवन एक चीज थी कि ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है किसके इक्वल है, ये हमारे इक्वल है x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स। हमारे पास ये गिवन जो रेंज थी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज यार क्या थी, सेमी क्लोज इंटरवल माइनस इंफिनिटी कोमा माइनस 2 यूनियन सेमी क्लोज इंटरवल 2 कोमा इंफिनिटी। समझ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि x प्लस 1 डिवाइड बाय x मीन हमारा क्या t है, ये हमारे से बिलोंग करेगा, ये हमारा बिलोंग करेगा यहाँ पे सेमी ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कोमा माइनस 2 यूनियन पर यहाँ पे 2 कोमा इंफिनिटी। अब देखो हमारे पास इस इक्वेशन की क्या तरह से, इस इक्वेशन के हैं दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव रूट्स, क्योंकि हमारे पास आंसर में तो हमारे पास देखो जो t है हमारे से इक्वल है x प्लस 1 डिवाइड बाय x के, तो हमारे यहाँ पे t यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x के, तो हमारे पास एक ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल से क्या आएंगे 4 रूट आएंगे, बिकॉज हमारे पास एक t की यहाँ पे वैल्यू आने से यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू किसकी आएंगी x के, हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे रूट आएंगे, ओवरऑल रूट आएंगे 4। तो मैं क्या करूँ पे f1 ऑफ t क्या ले लूँ, दिस इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ t स्क्वायर प्लस 2at माइनस 1। इसका मतलब यहाँ पे क्लियरली चीज होगी यहाँ से कि हमारे पास कोई भी जो रूट है हमारा इस इक्वेशन का t स्क्वायर प्लस 2at माइनस 1, ये हमारा लाइन नहीं करेगा हमारे इस माइनस 2 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। हमारे दो पॉजिटिव दो नेगेटिव रूट आ रहे हैं, तो हमारे पास दो उसके रूट आएंगे इस वाले इंटरवल, दो उसके रूट आएंगे इस वाले इंटरवल में, तो हमारे क्या जैसे f1 ऑफ 2 हो गया, हमारे पास कि f1 ऑफ माइनस 2। अब हमारे पास इन दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज देखो हमारे पास इनके बीच में कोई भी रूट नहीं आता। अगर हमारे इनके बीच में मान लो कोई रूट आता होता, मान लो हमारे पास क्या है माइनस 2 है, हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है, हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है x, जो कि क्या है इनके बीच का एक, अब हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू क्या है t1 है। हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास t1 एक ऐसी वैल्यू मतलब f1 ऑफ t1 क्या हो, किसके इक्वल हो 0 के, तो देखो इसका मतलब हमारे यहाँ पे अगर हमारे फंक्शन जो क्या हो कॉन्टिन्यूस होगा, तो देखो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या पता हमारे पे यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव हो, फिर हमारे पास ये डिक्रीज होएगा, हो सकता है हमारे पास यहाँ पे इसका कुछ ऐसा भी यहाँ पे बन जैसा ग्राफ हमारे पे हो -2, फिर यहाँ पे हो t1, फिर यहाँ पे हो
2। फिर पॉजिटिव होगा, फिर पर 0 आएगा, फिर लगेगी नेगेटिव। दोनों फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब ये है कि पर इन दोनों का साइन आएगा सेम। दोनों पर साइन अगर आ रहा है डिफरेंट तो हमारे बीच में t1 ऐसा एग्जिस्ट जरूर कर रहा है जहाँ पे हमारा फंक्शन किसी इक्वल है 0 के, बट हमारे पास नहीं है। तो देखो अगर आप क्या ले लें हम कि f1 ऑफ 2 जो है क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज हमारा f2 0 इक्वल तो हो सकता है। तो देखो हमारे पे क्या आ जाएगा अब यहाँ पे कि 2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस आ जाएगा 2a मल्टीप्लाई 2 मीन्स 4a, फिर आ जाएगा -1, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास आ जाएगा 4a, फिर आ जाएगा +3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा कि 4a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, हमारे पास आ जाएगा a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 डिवाइड्स बाय 4। हमारे पास f1 ऑफ -2 ये होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 0 के। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा अब यहाँ पे कि -2 का स्क्वायर मीन्स 4, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -2, तो आ जाएगा -4 इंटू a, तो था हमारे पास फिर आ जाएगा -1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा अब यहाँ से कि 3 4a दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट जो 3 होगा हमारा ग्रेटर देन दिस होगा 4 टाइम्स ऑफ a के, तो हमारे पास आ जाएगा कि 3 डिवाइड्स बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a के। तो हमारे पास जाएगा -3 डिवाइड बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू a विच इज लेस देन इक्वल टू जाएगा यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 4, तो हो जाएगा -0.75 इज लेस देन इक्वल टू a विच इज लेस देन इक्वल टू 0.75। तो हमारे पास इनके बीच में सिर्फ 0 ही क्या होगी कि इंटीग्रल वैल्यू होगी। अब देखो अगर यहाँ पे क्या ले ले कि f ऑफ जो 2 है ये क्या है हमारा लेस देन इक्वल टू किसके है 0 के है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अब कि 4 + 4 टाइम्स ऑफ a -1 दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कि 4a इज लेस देन इक्वल टू 3, तो हमारे पे क्या आ जाएगा कि 4a इज लेस देन इक्वल टू -3, तो हमारे पास a इज लेस देन इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 4, फिर आ जाएगा f ऑफ -2 ये भी होगा हमारा लेस देन इक्वल टू 0 के, तो हमारे पे आ जाएगा यहाँ से कि 4 -4a -1 दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, तो हमारे आ जाएगा कि -4a इज लेस देन इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा -3। हमारे यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा कि 4a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास आ जाएगा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो क्या कि a हमारा छोटा है -3/4 से, और यहाँ पे आ गया कि a हमारा बड़ा है 3/4, ऐसा हमारा कभी पॉसिबल होगा नहीं, वाला केस में यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है, हमारे पास a की इंटीग्रल वैल्यू आई है a की। So the final answer is option B is our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.